नमस्कार, हम इको गार्डन में हैं और यहाँ पे यूपीपी के एग्ज़ाम के लिए धरना हो रहा है। और यहाँ पे जैसे आप पीछे देख रहे हैं, बच्चे पिछले 2 दिनों से भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। और हमारे साथ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये रहेगा, गरीब बच्चे मजदूरी करके उनके माँ बाप इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस जहाँ भी पढ़ने के लिए भेजते हैं, पहले मेहनत करके पढ़ाई करें, फिर उसके बाद पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम करने के बाद फिर धरना दें एग्ज़ाम के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, ये जो बच्चे हैं ये वाकई बहुत गरीब बच्चे क्योंकि कांस्टेबल का जो प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, वो आईआईटी की तरफ नहीं गया, मेडिकल की तरफ नहीं गया और किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है फैमिली की सही नहीं थी। तो वो सोचता है कि छोटा मोटा कोई भी जॉब पहले मुझे मिल जाए, सेटल हो जाऊं, इसके बाद कुछ मैं आगे का सोचूंगा। तो बहुत सारे फैमिलीज़ की पूरी व्यवस्था इसी पर टिकी हुई थी कि इस बच्चे की नौकरी लग जाएगा। तो बहुत सारे पिता माता ने कर्ज ले रखा, बहुत सारे बहनों की शादियां तय हो रखी, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बच्चों से पूछने पर सामने आ रही हैं कि सर हमारे नौकरी के भरोसे बहुत सारी चीज़ें हमारे घर वालों ने कर रखा था कि हमारी अब जॉब लग जाएगी तो हम लोग चुकता कर देंगे, कर देंगे। अभी क्या है कि ये बार बार अब ये तो रिसाइकल हो गया पूरा की परीक्षा ही अब तो परीक्षा पेपर लीक आउट हुआ है। तो और ये अगर साचे से प्रस्तुत हो जाता है, साचे से सिद्ध हो जाता है कि ये पेपर लीक है, तो फिर डेफिनेटली इस परीक्षा को हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस परीक्षा को जो है कैंसिल कर दिया जाए। क्योंकि एक गलत मैसेज अगर समाज में जाएगा तो इससे बहुत ही ज़्यादा दूषित हो जाएगा समाज। क्योंकि बच्चों में बात ये नहीं है, बात घूसखोरी की है। जो बच्चा इस सिस्टम में नौकरी पाएगा, पैसा देकर पाएगा, तो वही तो आगे चल करके वो मौका मिले तो उत्तर प्रदेश को बेच नहीं देगा। बिल्कुल, अगर वो इसी तरह से जाएगा तो वो घूस लेगा। है ना? जब एक तरफ हम लोग कहते हैं कि करप्शन गलत है, तो ये अगर नकल के माध्यम से अगर बच्चा वहाँ जॉब में पहुँचेगा तो ये तो करप्शन को हम बढ़ावा दे रहे हैं। फिर सरकार इस पे अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है? यूपीपी ही नहीं, आरओ का भी लीक हुआ, उधर लेखपाल की भर्तियाँ रोक दी गई। तो इतना लीक पे लीक क्यों होता जा रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक हो जाता, बैंक का पेपर क्यों नहीं लीक हो जाता, एसएससी का पेपर क्यों नहीं लीक हो जाता? क्योंकि वो एक जो है एजेंसियों के थ्रू कराया जाता है और वो एजेंसी एक सारे मानक को फुलफ़िल करती है। तो उसके रिगार्डिंग और एग्ज़ाम को 2 स्टेज पर कराया जाता है। इसलिए और देखिए, अगर आज ये कांस्टेबल एग्ज़ाम भी 2 स्टेज में होता तो लोग जो है, जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक नहीं हो पाता। इसलिए क्योंकि कोई इसको पैसा देके ख़रीदता नहीं, क्योंकि उसको ये अभी पैसा लोग इसलिए देके ख़रीदते हैं कि अगर मैं इसमें सफल हो गया तो मेरी नौकरी लग गई। अगर 2 स्टेज एग्ज़ाम होता तो इसमें अगर लीक कर भी लेते तो आगे क्या करते? फिर तुम्हें मेंस देना पड़ता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि लागू करके या फिर अपने मॉड्यूल को चेंज करके, एग्जामिनेशन ऑफ मॉड्यूल चेंज करके इस पर रोकथाम किया जा सकता है। देखिए, कुछ भी असंभव नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे आज अपराध मुक्त बना है, वैसे नकल मुक्त भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि अगर वो इसे नकल मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की कृपा करें। सर, आप